हरिओम एवरीवन। तो ज्ञानोदय विद्यालय लेकर आ गया है आपके लिए आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 जो आज ही के दिन हुआ है। और ये है क्लास 6 का पेपर और ये है सेट बी। इसका हम लोग फटाफट आंसर की देखेंगे आज। ठीक है, डिटेल डिस्कशन के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिस भी सब्जेक्ट का डिटेल डिस्कशन चाहिए होगा हम जरूर से जरूर लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन था हमारा इंग्लिश। आपको पता है इंग्लिश में 50 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से एटलीस्ट 18 क्वेश्चंस को सही करना होता है ताकि आप क्वालिफाई हो, और इससे मेरिट लिस्ट नहीं बनती है। दिस इज जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर। फिर भी हम लोग सभी देखेंगे। शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा इंडिया डैश एवरीवन टू डू हिज और हर ड्यूटी। तो इंडिया एक्सपेक्ट्स आशा करता है कि सभी लोग हम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठाएंगे। नेक्स्ट, चूज द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द वर्ड इन ब्लॉक लेटर्स। ब्लॉक लेटर्स में कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? कन्फेस। तो कन्फेस की जगह पर हम और क्या लिख सकते हैं, यानी उसका सिनोनिम ढूंढना था एक। तो कन्फेस की जगह पर क्या होगा हमारा? एडमिट, सी। नेक्स्ट हमारे पास है, आगे देखते हैं। थर्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द फॉलोइंग। दे वर एंग्री विथ डैश फॉर देयर सिली मिस्टेक्स देमसेल्व्स, डी। नेक्स्ट है ही हैज डैश नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। ही हैज लिटिल नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, सी। फिफ्थ, प्लीज बी क्वाइट, आई एम वर्किंग, ए। आई एम वर्किंग। सिक्स, can also be called exclamatory sentences. The exclamations can also be called exclamatory sentences. exclamation, oh, इस तरह के जो exclamations करते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है the speaker will be coming by car, A. next, the classes will be held on Monday, B. नेक्स्ट, हैव यू सीन डैश 1 रुपी नोट, ए 1 रुपी नोट, ए। क्योंकि यहाँ पर 1 है जो कि व से शुरू हो रहा है, एक व्यंजन से शुरू हो रहा है, संयुक्त स्वर से नहीं, जिससे के कारण हम लोग एन नहीं लगाएंगे, ओ के होते हुए, वॉवेल के होते हुए भी। ठीक है, तो 1, हैव यू सीन 1 रुपी नोट, तो ए होगा इसका। द ऑप्शन विल बी बी एंड द करेक्ट आंसर इज ए। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन ब्लॉक लेटर्स। काफी समय बच जाएगा उससे, सही बात है। तो हम लोग ना इसको ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th नंबर। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन ब्लॉक लेटर। ब्लॉक लेटर में कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? पोलाइट। पोलाइट का अपोजिट ढूंढना था हमें। पोलाइट का अपोजिट क्या होता है? रूड, डी। देखिए, एग्जामिनेशन के दौरान भी कोई जरूरी नहीं है कि पूरा सेंटेंस हम पढ़े ही। अगर मुझे ब्लॉक लेटर्स में जो वर्ड लिखा हुआ है उसका मीनिंग पता है, एंटोनिम दिख रहा है, हम एंटोनिम मार के आगे बढ़ेंगे। समय भी बचाना है। और सिनोनिम ढूंढना है ऑफ वर्ड वाउड। वाउड मतलब प्रॉमिस्ड। 11 का ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 का माई फ्रेंड लॉस्ट हिज पर्स, सी। पास्ट है, लॉस्ट हिज पर्स लास्ट नाइट, 12 का सी। 13 का द किड इज लर्निंग टू प्ले द वायलिन, बी। द वायलिन, द किड इज लर्निंग टू प्ले द वायलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जल्दी से बढ़ जाते हैं। 13th हो गया, 14 से शुरू करते हैं हम लोग। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड और फ्रेजेस टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस। तो 14th का आंसर हो जाएगा आपका, 14th का आंसर हो जाएगा हमारा डी। इसको अरेंज करके अगर आप देखिएगा तो द स्टॉर्म रॉक्ड द शिप वायलेंटली। द स्टॉर्म रॉक्ड द शिप वायलेंटली। ठीक है, डी ऑप्शन। 15 का अगेन रीअरेंजिंग। तो 15th का आंसर है हमारे पास बी। ठीक है, 15th का आंसर है हमारे पास बी। बी को अगर हम बनाएंगे तो दे वर नॉट एट द स्कूल यस्टरडे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 का चूज द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द वर्ड इन ब्लॉक लेटर्स। रिप्लेस द वर्ड, रिप्लेस मतलब इसका सिनोनिम ढूंढना है। तो फॉरगिव का सिनोनिम क्या होता है? फॉरगिव का होता है पार्डन। 16 का ए हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। तो 16 के बाद हम लोग आ गए हैं अब 17th में। ठीक है, ये हम लोग कर रहे हैं सेट बी। तो 17th का फाइंड द करेक्टली मैच्ड इडियम। कौन सा इडियम इसमें करेक्टली मैच है? तो एज निम्बल एज स्क्वायरल होता है, नॉट क्वायरल। ठीक है, एज इनोसेंट एज न्यूबॉर्न बेबी। ठीक है, एज इजी एज नीडल जैसा कोई ऐसा इडियम है नहीं। तो एज कोल्ड एज स्नो इज द राइट आंसर, बी। ठीक है, और सिनोनिम फॉर डिलिक्टेबल होता है अगेन फूड के मामले में, जो कहते हैं बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, तो हो गया हमारा डिलीशियस। ठीक है, 18 का सी। नाउ 19 में करते हैं द मदर डैश फूड फॉर अस एवरीडे। द मदर कुक्स। ठीक है, कुक्स ये हर दिन होता है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। द मदर कुक्स फूड फॉर अस एवरीडे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 हो गया, 20 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए, सो 20th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिक आउट द नियरेस्ट करेक्ट मीनिंग और सिनोनिम ऑफ एडवाइस। एडवाइस का सिनोनिम क्या है? तो काउंसिल,
प्रैक्टिस, काउंसिल, सो दिस वन इज बी, CONSCL, ठीक है, नॉट CIL। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, अप्रिसिएशन की स्पेलिंग हमें बतानी थी, तो अप्रिसिएशन की स्पेलिंग होती है APPRECIATION, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। 22 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, तो 22 का आंसर हो जाएगा हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। द टेररिस्ट वाज शॉट डेड, डी, 22 का डी, द टेररिस्ट वाज शॉट डेड बाय द कॉप। मिस्टर चटर्जी वांट्स टू बी एन MLA, बी ऑप्शन, ठीक है, एन होगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर से शुरू करते हैं, ठीक है। दे वर एंग्री विथ देमसेल्व्स, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया हमारा, 3rd नंबर क्वेश्चन वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीअरेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस, तो क्या है ये सेंटेंस, 4 टाइगर्स आर नेचुरल, इट इज होम प्रोटेक्टेड, इट इज अ नेचुरल प्रोटेक्टेड होम फॉर टाइगर्स, ठीक है। देखते हैं कुछ क्या दिया हुआ है इसका, तो 25 का आंसर है हमारा गिवन ऑप्शन के हिसाब से ए है हमारा, AC, ठीक है। चलिए 26 नंबर में देखते हैं क्या है, आर समटाइम्स कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, तो स्टेटमेंट्स, ए ऑप्शन, स्टेटमेंट्स आर समटाइम्स कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। बेसिकली डिक्लेरेटिव सेंटेंस का यही डेफिनेशन है, ठीक है। ए सिनोनिम फॉर डिसाइड, डिसाइड का सिनोनिम क्या होगा, तो चूज, सेटल, डिटरमिन, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। 27 नंबर से हम लोग शुरू करेंगे, तो डिसाइड का जब सिनोनिम की बात होती है तो सेटल भी है, डिटरमिन भी है एंड चूज भी है, सो द ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव, डी, ठीक है। 27 का डी। 28 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, होरोस्कोप, होरोस्कोप, सी, 28 का सी इज द राइट आंसर, होरोस्कोप की सही स्पेलिंग यही है। ए सिनोनिम फॉर सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन के सिनोनिम क्या है, तो सेटिस्फैक्शन का सिनोनिम है कंटेनमेंट, ठीक है, बी, कंटेनमेंट, बी, ठीक है। 29 का बी। 30 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ए सिनोनिम फॉर करेजियस, करेजियस मतलब ब्रेव, ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर, बी, 30 का भी बी, ठीक है। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, सो क्वेश्चन नंबर 31, चूज द सुटेबल वन फॉर द गिवन एक्सप्रेशन, अ बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग थ्रेस्ड ग्रेन, क्या कहते हैं उसे, ग्रेनरी कहते हैं ऑप्शन, सो द राइट आंसर इज डी। हैंगर होता है हमारा जहां पर एयरप्लेन्स को रखा जाता है, डॉकयार्ड जहां पर शिप्स रहते हैं, स्टोर, एनीथिंग टू स्टोर, ओके। नेक्स्ट इज 32, द ट्रेजर इज ब्यूरिड अंडर द कोकोनट ट्रीज, सो द राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट जेंडर ऑफ मार्किस, मार्किस इज ए रैंक इन द आर्मी, इट्स अ फ्रेंच वर्ड, सो द राइट आंसर इज सी, मार्चियोनिस, सी, उसकी वाइफ को कहते हैं हम लोग। द क्लास वॉज नॉट हेल्ड एज अ फ्यू स्टूडेंट्स, सो द राइट आंसर इज ए, 34 का ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग 35 के लिए, rearrange the following word or phrases, okay, so the 35 right answer is 35 का C, 35 का C is the right answer, ठीक है। 36, fill in the blanks with correct adjective, there is dash water in the bottle, there was dash water in the bottle, so the right answer of 36 is A, there are some water, ठीक है। 37, so the right answer of 37 is A, rearranging of the sentences है ये भी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, 37 तक हो गया। नेक्स्ट फ्रॉम 38, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, चूज द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द वर्ड इन ब्लॉक लेटर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द टेस्ट इंक्लूड्स कंपलसरी ऐसे क्वेश्चंस, कंपलसरी का हमें ढूंढना है, तो क्या होगा 38 का ए, फोर्स्ड, कंपलसरी का होता है फोर्स्ड, मतलब कि हमें करना ही करना है वाला है ये ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, माई सिस्टर डैश फ्रॉम मेरठ रिसेंटली, माई सिस्टर क्रॉसेज हैड क्रॉस्ड, सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर, सो द राइट आंसर इज 39 का बी, माई सिस्टर क्रॉस्ड, ओके। माई सिस्टर, क्या कर रहा है जी यार, ओके। सो नेक्स्ट इज चूज द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द वर्ड इन ब्लॉक लेटर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द टेस्ट इंक्लूड्स कंपलसरी, कंपलसरी का हमें ढूंढना है कि किससे हम रिप्लेस कर सकते हैं, ऑप्शनल नहीं, अफेबल नहीं, नॉट अटेम्प्टेड नहीं, फोर्स्ड, ठीक है। ए इज द राइट ऑप्शन। माई सिस्टर डैश फ्रॉम मेरठ रिसेंटली, माई सिस्टर क्रॉस्ड फ्रॉम मेरठ रिसेंटली, बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 40, ठीक है। इसे थोड़ा मैं मिटा देता हूं, हाँ। डू यू सी डैश ब्लू स्काई, डू यू सी अ ब्लू स्काई, डू यू सी अ ब्लू स्काई, सो 40 का डू यू सी दी ब्लू स्काई, यहां पर होगा द, 40 का डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही कैन फ्लाई एन एरोप्लेन, बी। नेक्स्ट, मधु इज वरीड ऑफ द टेस्ट बिकॉज, 42 का ए, मधु इज वरीड ऑफ द टेस्ट, ठीक है। 42 का ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग
43 चेंज द नरेशन ऑफ फॉर फॉलोइंग सेंटेंस, वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज, द एक्सरसाइज हैज ऑलरेडी बीन डन बाय अस, बी, ओके, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 44 चूज द ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द वर्ड इन द लेटर्स, दे विल श्योरली इग्नोर यू, इग्नोर यू का मतलब होता है ओवरलुक, ध्यान नहीं देंगे आप पर, इग्नोर कर देंगे, ओवरलुक यू, ओके। आई विल मीट हिम ऑन सैटरडे आफ्टरनून, ए। नाउ नेक्स्ट इज पैसेज, पैसेज क्या है, बछेंद्री स्टोरी स्टैंड्स एन एग्जांपल ऑफ हाउ गोइंग, ये बछेंद्री पाल की एक कहानी है, ठीक है, बछेंद्री पाल के छोटा सा पैसेज था, तो फटाफट हम लोग उसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। चलिए बहुत ही सिंपल छोटा सा पैसेज था ये। सो 46 का, व्हाट वाज द चाइल्डहुड ड्रीम ऑफ बछेंद्री, टू क्लाइंब द माउंटेन वन डे, बी, शी वांट्स टू बी ए माउंटेन क्लाइंबर फ्रॉम हर बर्थ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 47, विच माउंटेन सराउंड्स बछेंद्रीज होम टाउन, तो बछेंद्री के होम टाउन में कौन सा माउंटेन था, ए, हिमालयास थे, ठीक है, उनके आसपास। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ बछेंद्रीज फैमिली रिगार्डिंग हर चॉइस ऑफ कैरियर, हर चॉइस ऑफ कैरियर को लेकर के उनकी फैमिली क्या थी, सपोर्टिव नहीं थी, पहला लाइन वही लिखा हुआ है। सो हर फैमिली वाज नॉट हैप्पी, सी। नेक्स्ट, व्हाई डिड शी वांट टू बिकम, व्हाट डिड शी वांट्स टू बिकम ऑन ग्रोइंग अप, प्रोफेशनल माउंटेन क्लाइंबर, डी। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड शी रिसीव अ लॉट ऑफ डिस्करेजमेंट, बिकॉज शी वाज अ गर्ल, क्या कहते हैं उनके कि एक लड़की होकर के इतना फिजिकली इंटेंसिव वर्क ले रही है, दैट्स व्हाई एवरीवन इनकरेजेज हर, ओके। सो यहाँ पर हमारा इंग्लिश पेपर समाप्त होता है, एज यूजुअल हर साल की तरह पेपर था, ठीक है, नॉट डिफिकल्ट, नॉट, और इजी पेपर कहेंगे इसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो द नेक्स्ट सेशन इज ऑफ जनरल नॉलेज, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करे तो हमें मैं, ताकि ज्यादा क्वेश्चन आ सकें एक बार में। चलिए, सो दुनिया की सबसे गहरी झील क्या है, द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज, द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज बैकाल लेक, डी। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ दिस इज नॉट पार्ट ऑफ 5 लेयर्स ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, डी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 53 का, हुसैन बोल्ट क्रिएटेड ए न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 100 मीटर्स, ही इज फ्रॉम जमैका, आई थिंक यहां होना चाहिए था हुसैन नहीं बल्कि हुसैन बोल्ट, बट ठीक है। नेक्स्ट इज, मलयालम भाषा किस राज्य में बोली जाती है, इन विच स्टेट मलयालम लैंग्वेज इज यूज्ड, सो 54 इज डी, केरला में बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले हु वाज द फर्स्ट ह्यूमन टू गो इनटू द स्पेस, सो द राइट आंसर इज यूरी गागरिन, 55 का बी, यूरी गागरिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 55 तक से आगे होता है, 56 देखते हैं हम लोग। चलिए, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड, दिस इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड, ठीक है, थोड़ा ब्लर्ड है वो, चलिए कोई बात नहीं। 56 का आंसर है हमारा ए, सो ब्राजील, ब्राजील इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन मुंबई, ये तो बहुत ही आसान। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो हमारे रेगुलर क्लासरूम में डिस्कस होते हैं, बच्चों के टेस्ट पेपर्स में आए हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, 58 का ए मुंडारी, 58 का ए मुंडारी, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ऑन विच डेट मदर्स डे इज सेलिब्रेटेड, सो 59 का ए, सेकेंड संडे ऑफ मे, सेकेंड संडे ऑफ मे, ठीक है, मई के दूसरे रविवार को हम लोग मदर्स डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एशिया, चलिए बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सो 60 तक हो गया है, 61 से शुरू करते हैं हम लोग, ओके। Who was the president of India at the time of emergency in 1975? 1975 में जो emergency लगी थी, so who was the president at that time? So the right answer is फरुखुद्दीन अली अहमद, 61 का C, 61 का C, 62 का हम लोग आगे देखते हैं, which city is called as queen of Arabian Sea, 62 का C, कोच्चि को कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान, तो ऑप्शन भी बड़ा बढ़िया था, ठीक है। 63 का बी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं 64 में, इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, विक्रम साराभाई, रॉकेट बॉयज सीरीज अगर आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है। हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन एन आवर, 3600 सेकेंड्स, चलिए ये तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 65 का हो गया, 65 का हो गया, 66 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। Who was the first person to give the idea of Constitution of India? कौन पहले आदमी थे जिन्होंने भारत में संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया दिया था, ठीक है। तो 67 का 66 का हो जाता है हमारा डी, एम एन
रॉय, एम एन रॉय वॉज द पर्सन हु हैज गिवन द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग G20 समिट एट न्यू दिल्ली, इमैनुअल मैक्रोन जो अभी भी हैं, ठीक है, बी, ठीक है, 67 का बी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन व्हाट डेट द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, 68 का बी, 68 का बी। 69 का एनआरआई का अर्थ क्या है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, बी, ठीक है, ये हो गया 69 तक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 70 हु वाज द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर इन इंडिया, किरण बेदी, किरण बेदी जी फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर इन इंडिया, ठीक है। 70 का बी। 71 से हम लोग देखते हैं विच ऑफ द स्टेट हैज लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, तो 71 का सी है हमारा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हैज लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। 72 का व्हेन इज द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड, 21 जून, 21 जून को हर साल मनाया जाता है योगा डे, ठीक है। 73 का नेम द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन दी सोलर सिस्टम, वीनस, वीनस दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। 74 दयानंद सरस्वती वाज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिशंस, आर्य समाज की स्थापना करी थी उन्होंने। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली। विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया इज नॉट लोकेटेड इन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड नेटवर्क, आपको पता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हमारा नितिन गडकरी जी बना रहे हैं, जिससे हमारा ट्रेड और ट्रांसपोर्ट काफी आसान होगा मेन सिटीज में, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सिटीज नहीं है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में, तो वो है हमारा चंडीगढ़, चंडीगढ़ डी। जो 4 महानगर हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, इन सारों को जोड़ने की ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 77 द हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, राष्ट्रपति, हमारे प्रेसिडेंट को हेड ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिंगवॉर्म इज ए डिजीज ऑफ फंगल डिजीज, मोस्ट ऑफ द स्किन डिजीज जो होते हैं वो फंगल डिजीज होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 79 से, ठीक है। 79 सो विच इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, सो इट्स अ पैसिफिक ओशन, 79 का सी। 80 का व्हाट इज द नेम ऑफ फेमस टावर इन पेरिस, एफिल टावर। नेक्स्ट व्हाट कलर सिंबलाइजेस पीस, व्हाइट, हरा रंग है हरी हमारी धरती की सच्चाई, केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई, ठीक है। तो बस यही वाला ध्यान रखना है, सफेद जो है शांति का प्रतीक होता है। पीवी सिंधु इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती हैं। नेक्स्ट वेयर इज गिर नेशनल पार्क सिचुएटेड, गुजरात में, गुजरात में हमारा गिर नेशनल पार्क है, ठीक है। तो यहां तक हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ 84 कैटरेक्ट इज ए डिजीज ऑफ, कैटरेक्ट क्या होता है, मोतियाबिंद, किस में होता है, आंखों में होता है, सो ए आईज। नेक्स्ट है व्हाट डज विटामिन के डिफिशियंसी डूज, तो ब्लड कोआगुलेशन में प्रॉब्लम्स आते हैं, ओके। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट गॉट 2 नोबेल प्राइजेस फॉर विच वन वाज इन पीस, तो ये है हमारे लुइस पॉलिंग, एक इन्हें केमिस्ट्री में मिला है और एक हमें पीस के लिए मिला है, ठीक है। न्यूक्लियर वॉरफेयर के खिलाफ इन्होंने जो मुहिम चलाई उसके लिए मिला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच इज द लार्जेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट सिविलाइजेशन है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। हड़प्पन सभ्यता भी जिसको कहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी नदी का नाम बताएं, चलिए तो 87 तो हो गया, 88 से हम लोग शुरू करेंगे आगे, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 88 नेम द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो लार्जेस्ट रिवर आता है हमारा अमेजन, ठीक है। और अगर हम बात करें सबसे लॉन्गेस्ट रिवर की, तो लॉन्गेस्ट रिवर में हमारा नील नदी आता है, नाइल रिवर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, 65 ईयर्स, 65 साल, ठीक है। तो ये पहले का ऑप्शन था बी एंड इसका डी। चलिए 90 का द साइंस ऑफ ड्राइंग मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी ए। नेक्स्ट इज अजंता पेंटिंग्स आर रिलेटेड टू बुद्धिज्म, डी। नेक्स्ट इज द लिंग राजा टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड लोकेटेड इन भुवनेश्वर, उड़ीसा, भुवनेश्वर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 बाई विच नेम द मेन ब्रांच ऑफ रिवर गंगा इज नोन एज इन बांग्लादेश, किस नाम से जानी जाती है, तो पद्मा कहते हैं उसे हम लोग, बी, ठीक है। ये रहा हमारा 88 से 93। चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 अर्थ रोटेट्स अलॉन्ग, अर्थ कहां से घूमती है, तो अर्थ घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, तभी हमें ईस्ट टू वेस्ट सूर्यास्त और सूर्योदय देखने को मिलता है, सनराइज एंड सनसेट, ओके। नेक्स्ट बांदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, तो बांदीपुर कहां पर है, सो 95 का डी, बांदीपुर कर्नाटका में है,
ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, आगरा यमुना के बगल में है, यमुना के बैंक पर। नाउ व्हाट इज द निकनेम ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव, गुरुदेव कहते थे उन्हें, ठीक है। नेक्स्ट, द एज ऑफ ट्री कैन बी डिटरमिन्ड बाई, एज ऑफ ट्री कैन बी डिटरमिन्ड बाई नंबर ऑफ काउंटिंग द एनुअल ग्रोथ रिंग्स ऑफ ऑन इट्स स्टेम, यस डी। नाउ नेक्स्ट है डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट, डिब्रूगढ़ हमारे असम में है, ठीक है, हमारे असम में है डिब्रूगढ़। ए 99 का ए, 99 का ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द लास्ट क्वेश्चन इज 100th, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है बिल गेट्स, सी, ओके। और यहाँ था हमारा डिब्रूगढ़ का ऑप्शन ए, ठीक है। इसके बाद हमारा इंटेलिजेंस शुरू होता है, आईक्यू शुरू होता है। ओके तो बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, इंटेलिजेंस रीजनिंग वाला सेक्शन, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग 101 में। सबसे पहला है, यदि इट्स अ कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन, तो 101 का आंसर है सी, फटाफट हम लोग आंसर करते जाएंगे। 101 का आंसर है सी, ठीक है, सी, आप लोग फटाफट मिलाते जाइए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज में है, जल्दी से जाते हैं वहां पर। 102, ठीक है, 102 का आंसर है डी, 102 का आंसर है डी, ठीक है। 103 का आंसर है डी, मैं फटाफट आपको आंसर करवा देता हूं, ठीक है। एनालॉजी के क्वेश्चन है ये भी कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी, ठीक है। 104 के आंसर हैं, 104 के आंसर हैं बी, 104 बी ई एफ बी। नेक्स्ट इज 259, 105 के आंसर हैं आपके ए 14, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 106 का आंसर है आपका सी, इंस्टॉलेशन, 106 का आंसर है सी, ठीक है। तो ये देख लीजिए आंसर की हमारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए 106 से हो गया, 107 से हम लोग शुरू करते हैं। Give is written as 5137 in a code language and bat is written as 924 in a code language, then how get will be written, ठीक है। इसका हम लोग डिस्कशन एक एक पेपर का लेकर के आएंगे, अभी हम लोग फटाफट आंसर के देते हैं। सो 107 का आंसर है सी, 107 का आंसर है सी। 108 का आंसर है आपका डी, ठीक है। 109 का आंसर है आपका ए, 109 का आंसर है आपका ए। 110 यदि प्लस का अर्थ है डिवाइड का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, अर्थमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था ये। तो 110 का आंसर हो गया हमारा बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके अगेन एनालॉजी। सो 111 का आंसर है पेपर, ट्री, ग्लास, सैंड से बनता है, ठीक है। चलिए सो 112 पर आते हैं। ए एंड बी आर सिस्टर्स, आर एंड एस आर ब्रदर्स, डॉटर ऑफ ए सिस्टर ऑफ आर, देन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बी विथ एस, बी का एस के साथ क्या रिलेशन है, इसको पूछा है। सो द राइट आंसर इज आंट है, ठीक है, आंट है। नेक्स्ट है रीना सेड द वुमन वॉकिंग ऑन द रोड इज माय फादर्स वाइफ, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू रीना, सो सी, मदर, 113 का सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 114 क्या है, फिर से एनालॉजी के क्वेश्चन आ गए। अराउंड, अच्छा थोड़ा सा बस आर ए को इधर कर दिया, ओ यू एन डी वैसे ही लिखा हुआ है, तो आर जी को कर दीजिए आप, तो ए हो जाएगा हमारा ऑप्शन, ठीक है, ए हो जाएगा हमारा ऑप्शन। 114 का ए, 114 का ए। 115 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओके 115 तो क्या दिया हुआ है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 389 मींस रन वेरी फास्ट, 964 मींस कम बैक फास्ट एंड 487 मींस रन एंड कम, देन व्हिच कोड विल वर्क फॉर कम, ठीक है। कम किसके लिए आएगा, तो आएगा हमारे सी के लिए, दैट इज सी ऑप्शन 4। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग वर्ड्स, इफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर अरेंज्ड इन रिवर्स ऑर्डर, ध्यान देना था इस बात पर, रिवर्स ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी अरेंजमेंट, देन द व्हिच वर्ड वुड कम एट थर्ड प्लेस, तो थर्ड प्लेस पर कौन सा आएगा, तो वो आएगा हमारा सी, ओडीएस, ठीक है, सी ऑप्शन हो गया इसका। 116 का सी। नेक्स्ट आगे देखते हैं 117 का। 117 का है रश्मि इज 14 फ्रॉम द राइट, तो 117 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ पेंट इज रिटन इज 63257, शर्ट इज रिटन इज 15297, देन हाउ हेयर वुड बी रिटन, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन फिर से आ गया हमारे पास, भरे पड़े हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन इस बार। तो 118 का आंसर हो जाता है हमारे पास सी, 118 का सी, ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, 119 के पास पहुंचते हैं, ठीक है। तो 119 ये एक सीरीज का क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा 97, 90, 76, ये हो गया हमारा बी 27, ठीक है। आगे देखते हैं 120 का। इन द फॉलोइंग वर्ड द सीक्वेंस व्हिच दे अकर इन डिक्शनरी अरेंजमेंट का फिर से सवाल आ गया, तो इसका आंसर है 120 का सी, ठीक है। 121 फाइंड द मिसिंग लेटर्स इन द सीरीज, ठीक है, 121 का सी, ठीक है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 122 का इंडिया प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नर बी, 122 का बी, 123 100 121 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर तो अब होगा 13 का स्क्वायर सी, 169 123 का सी हो गया, ठीक है। 124 का देखते हैं, चलिए नेक्स्ट 124 से शुरू करते हैं। 124 ए वुमन इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय एंड सेड हिज अंकल्स अंकल एंड माई अंकल्स आर ब्रदर ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, दो ऑप्शंस आ सकते हैं हमारे, ए भी आ सकता है, मौसी भी हो सकती है और मदर भी हो सकता है। बोथ ए एंड बी शुड बी द राइट आंसर। 124 का बोथ ए एंड बी होना चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक है। 125 का देखते हैं। 5 बॉयज पार्टिसिपेटेड इन एन एजुकेशन, अच्छा रैंकिंग का क्वेश्चन आ गया, तो हु रैंक द हाईएस्ट, निखिल। 125 का ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 126 का एक क्लॉक सोज टाइम, तो इसका हो जाएगा सी, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, सी। 126 का सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 127 सेलेक्ट द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, ठीक है। इसमें देखिए हो सकता है ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। ए क्यों, ए होगा इसलिए क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर के लॉजिक से कि एक परफेक्ट स्क्वायर है बाकी सब नहीं है, और सी क्यों, क्योंकि सी एक प्राइम नंबर है बाकी सब नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या आंसर देता है आरएमएस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच ए वे दैट 6 PM, ठीक है। तो 128 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। डायरेक्शन सेंस के बहुत सारे क्वेश्चन थे बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन थे डायरेक्शन सेंस के। नाउ नेक्स्ट 129 का आंसर हो जाएगा हमारा 5 का क्यूब 6 का क्यूब बी हो जाएगा आंसर हमारा। 130 का आंसर हो जाएगा हमारा ए पर्सन गोज 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट एंड देन ही गोज। 130 का सी हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा 130 का सी, 130 का सी। 131 में आते हैं हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। 131 में आते हैं, ओके। सो 131 का आंसर क्या हो जाएगा। 131 का आंसर अभिषेक पॉइंटेड गर्ल शी इज द डॉटर ऑफ माय फादर्स ओनली चाइल्ड, माय फादर्स ओनली, अभिषेक वाइफ इज रिलेटेड टू दैट गर्ल। तो 131 का ए मदर है वो, ठीक है, मदर है वो। 131 का ए हो जाएगा हमारे पास। 132 का हो जाएगा हमारे पास। देन ही कम्स बैक टू हिज हाउस, हाउ लॉन्ग डिस्टेंस, सी 14 किलोमीटर, ठीक है। 133 का आंसर हो जाएगा हमारे पास। 133 का आंसर हो जाएगा हमारे पास बी 27। नेक्स्ट 134 का आंसर हो जाएगा हमारे पास अगेन ए 14, ठीक है। सो दीज आर द आंसर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन थर्टी फाइव का हो जाएगा हमारे पास 135 का बाउंड बोनस 135 का सी इज द राइट आंसर। 136 एनालॉजी, नंबर एनालॉजी फिर से आ गई, तो इसकी हो जाएगा आंसर डी 64, ठीक है। 3 का क्यूब 4 का क्यूब, ठीक है। 137 का आंसर हो जाएगा हमारे पास कैट, सी बी ए बी टी यू एक एक बढ़ता जा रहा है। 137 का आंसर हो जाएगा हमारे पास ए, 137 का आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। 138 इन ए सर्टेन लैंग्वेज MNOPQ इज कोटेड एज ABCDE, ठीक है। तो बस शिफ्ट कर दिया गया पोजीशंस को, तो 138 का आंसर हो जाएगा सिमिलरली ए, ठीक है ना। 139 हम लोग देखते हैं आगे। आप लोग आंसर मिलाते जाइएगा बच्चों, ये सेट बी चल रहा है, ठीक है। 139 का आंसर है। 139 का हो जाएगा हमारे पास इन ए जॉइंट फैमिली देयर आर मदर 3, ठीक है। तो कितने टोटल फैमिली मेंबर्स हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास डी, ठीक है। हमारे पास डी हो जाएगा 139 का डी। 140 का हो जाएगा इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, ठीक है। हमने अपने कंपास को घुमा दिया है, तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा हमारा ए ना। 141 की बात करें तो 141 का आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, सीरीज का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 4 8 12 16 20 24 सिंपल। 142 का आंसर हो जाएगा हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो 142 का आंसर हो जाएगा हमारे पास बच्चों ए, ठीक है। अल्फाबेट में सिंपली देखना था, अल्फाबेट के सीरीज में, ठीक है। नेक्स्ट है 143 में आप देखोगे तो इसमें -8 कर रहा है, -6 -4 -2, ठीक है। तो उसके हिसाब से 143 का हो जाएगा हमारे पास ए, 143 का भी हो जाएगा हमारे पास ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अनिल reached at a place on Friday. He came to know that he had reached there 3 days earlier. अच्छा 3 दिन पहले पहुंच गया, तो फ्राइडे किसी दिन से 3 दिन पहले, तो फ्राइडे के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो सैटरडे संडे मंडे होगा, ठीक है। और अगर संडे पहुंचा तो 1 दिन पहले पहुंचता, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। 145 का आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। 145 का सी मैथमेटिकल रीजनिंग है, सिंपली कैलकुलेशन करना है, ठीक है। सी इज नेफ्यू ऑफ एज, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, फिर से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी भर के दिए हुए हैं। तो सी इज नेफ्यू ऑफ एज फादर, हाउ डी इज रिलेटेड टू सी, तो डी है सी का बहन, बी सिस्टर, ठीक है। 146 का बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 147 है, ओके। नेक्स्ट पेज में देखते हैं 147 while facing east
यू टर्न, अच्छा ईस्ट की तरफ मुंह के खड़े हो जाइए और टर्न कीजिए लेफ्ट, मतलब नॉर्थवर्ड, फिर 10 यार्ड चलिए, देन अगेन लेफ्ट, देन वेस्टवर्ड, फिर 10 यार्ड चलिए, एंड नाउ यू टर्न 45 डिग्री, 45 डिग्री टुवर्ड्स योर राइट, राइट की तरफ मतलब ऊपर की तरफ, मतलब नॉर्थ वेस्ट की तरफ आपको मुड़ जाना है और चले जाना है 25 यार्ड। तो आप क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा आपका डी, ठीक है। 147 का डी, 147 का हो जाएगा हमारे पास डी, 148 का, 148 का हो जाएगा, इनमें से फाइंड आउट बी, प्लेनेट और स्टार का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और 149 का हो जाएगा हमारे पास, 149 का हो जाएगा हमारे पास सी, 149 का हो जाएगा हमारे पास सी, नंबर एनालॉजी, ठीक है। 150 का हो जाएगा हमारे पास अगेन ए, ठीक है। तो यहां से हमारा रीजनिंग का सेक्शन समाप्त होता है, ठीक है। अगर रीजनिंग सेक्शन की बात करें कि कैसे क्वेश्चंस थे, तो रीजनिंग में अगेन सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्शन सेंस, एनालॉजी जिसमें नंबर एनालॉजी खास करके, और आपकी रैंकिंग के कुछ क्वेश्चंस थे, और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन खूब सारे थे। कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस, इसके क्वेश्चंस आपको सबसे ज्यादा मिले हैं, और फिर कुछ नंबर एनालॉजी, कुछ सीरीज, कुछ ऑड वन आउट करके छोटे छोटे सारे क्वेश्चंस। और इस बार जो हमारे नॉन वर्बल वाले सेक्शंस आते हैं वो तो थे ही नहीं, फिगर वाले तो क्वेश्चंस थे ही नहीं। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ही आसान, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे क्लासरूम में करवाए हुए थे, सेम क्वेश्चंस आए हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब मैथमेटिक्स पर आते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स का पेपर भी बहुत ही आसान है। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ टू नंबर इज दिस, इफ वन ऑफ देम इज दिस देन अदर नंबर, एक दूसरे को घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ए। नाउ इसको सॉल्व करना है, 16 डिवाइडेड बाई 4, 4, 4, 1, सो द आंसर इज डी, ठीक है, आंसर इज डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, द लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज डिविजिबल बाई 7, तो कौन सा वो नंबर है जो सबसे छोटी छोटी जो होती है, तो हो गया हमारा 13 का बी, 153 का बी। How many faces are there in a cuboid? 6 faces. C option. The average of 4 number is 16 and the average of another 4 number is 20. 4 नंबर का एवरेज दिया हुआ है और 4 नंबर का एवरेज दिया हुआ है, बोला है सबका एवरेज बता दो, तो 64 प्लस 80 हो जाएगा हमारा, दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे 8 से, तो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन 18, ठीक है। 155 का सी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 156 की तरफ, 156 की तरफ फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। सो 90, 96 एंड 10 का HCF ऑफ 90, 96 एंड 10, यहाँ पर गिवन ऑप्शंस जो भी दिख रहे हैं उसमें से आपको दिख रहा है कि 10 से सभी कटेंगे नहीं, 6 से लगेंगे नहीं, और 1 से तो लग ही जाएगा, खैर 2 से भी सारा लग रहा है, तो राइट ऑप्शन हो गया हमारा 156 का ए। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 7 का, तो 63.395 इंटू 7 मल्टीप्लीकेशन करना है, जिसका आंसर होगा हमारा डी होगा हमारा। 7 का सॉल्व करने पर बिल्कुल डी आ रहा है, तो डी होगा हमारा, ठीक है। चलिए, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनका 2 या 2 से जिनका ज्यादा फैक्टर्स हो, ठीक है। तो हमारा हो गया 4, ठीक है। 2 से ज्यादा फैक्टर्स जिनके होते हैं उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं हम, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा 4 हो गया, 2 फैक्टर वाले तो प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक है। एबीसी का मान ज्ञात करना है, यानी कि ए गुने बी गुने सी करना है बेसिकली एबीसी का मान, तो तीनों को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए था 1080, जो कि कहीं है नहीं, तो ठीक है, ये बोनस होना चाहिए, ठीक है। पर हम अभी अगर यहाँ 0 छोड़ के चले तो सी को कहते हैं, मतलब ये तो बोनस होना चाहिए क्योंकि 108 नहीं 1080 आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इफ 3/4 इज इक्विवेलेंट टू x/24 देन द वैल्यू इज, तो 4 6 या 3 6 या 18, ठीक है, डी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आंसर ये हो गया 161। अमित एक्सरसाइज एवरी 12 डेज एंड ईशान एवरी 8 डेज, हर 12वें दिन और 8वें दिन बड़े ही कामचोर टाइप के बच्चे हैं, एक 12वां दिन हर 12वें दिन एक्सरसाइज करता है, एक हर 8वां दिन एक्सरसाइज करता है। तो बताइए ऐसा कब होगा, जब दोनों अंटिल द एक्सरसाइज टुगेदर, फिर से कब शुरू करेंगे, अगर एक साथ शुरू करते हैं तो दोनों का हमें क्या लेना है, एलसीएम निकालना है, जो कि हो जाएगा हमारा 24a, ठीक है। 162 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, 162 की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड लिस्ट 2 डिजिट नंबर, 99 माइनस 10 हो जाएगा हमारा 89b, ठीक है। नेक्स्ट 10 men can do a piece of work in 4 days, how many men will be required to get the same work done in 5 days, तो इसका आंसर होगा हमारा सिंपल यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है ए, ठीक है। 163 का ए। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए 164, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज, 5 टाइम्स 9 लिख दीजिए, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारा हो जाएगा, तो 164 का हो गया ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 165 सिंप्लीफिकेशन है, 30 + 7 + 2/100, 30 + 7 37 0.2, तो हो गया हमारा डी। नेक्स्ट -36 + 29, -36 + 29, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 सी। नेक्स्ट
8.680 इंटू 12, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है इसको, तो 167 का आंसर हो जाएगा हमारे पास, जो कि हो जाएगा बी, ठीक है, बी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस, इफ वन नंबर इज दिस देन व्हाट इज द अनदर नंबर। एक दो प्रोडक्ट दिया हुआ, एक नंबर दिया हुआ, डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा हमारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 120 डी। ठीक है, डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा, ए 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, कैसे डिविजिबल होगा, तो 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आप लीजिएगा तो एक होगा x, एक होगा x+2 और एक होगा x+4। ठीक है, इसको अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमेशा आएगा 3x+6 आएगा, 3 कॉमन ले लीजिए, x+3, 3/3 हमेशा 3 से डिविजिबल होना ही होना है, और नहीं तो आप सिंपल एग्जाम्पल लेकर के भी चेक कर सकते थे एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 170 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ओके, सो द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 51, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर का सम 51 है, तो द मिडिल वन इज 17, 16, 17, 18 का सम क्या होता है, 51 आता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ओके, सो 21 का आंसर हो जाएगा, एजेज ऑफ अजय, अमित एंड सतीश आर 10, 12 एंड 14 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एवरेज एज। 2 साल का डिफरेंस है, तो बीच वाला जो होगा वही एवरेज एज हो जाएगा, तो बी 12 ईयर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 170, 2 को प्राइम नंबर क्या होता है, वैसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो, मतलब दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, तो ऐसे केसेस में उनका LCM क्या होता है, दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन। तो प्रोडक्ट अगर 117 है तो LCM भी उनका 117 ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। कंप्लीट द सीरीज 1 का क्यूब, 2, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो आगे हो जाएगा 5 का क्यूब, यानी आंसर इज डी। ठीक है, 174 के पास आते हैं अब, जिसका 75% 15 है। इफ 75% ऑफ ए नंबर इज 15, फाइंड द नंबर, तो वो नंबर है हमारा 20 ए। 20 का जब 75% निकालेंगे तो आएगा हमारा 15। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आप पॉज करके जरूर अपना आंसर मिलाते रहिए। ठीक है, 175 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मीडियन ऑफ द डेटा 13, 16, 12, मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा को हम अरेंज करते हैं, और ठीक है, और जो हमारा मिडिल डेटा आता है दैट इज आवर आंसर। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। इनको जब हम अरेंज करेंगे तो हमारे 5वें पोजीशन पर जो डेटा रहेगा, तो 5वें पोजीशन पर कौन है, 14 है, सो 14 इज द आंसर। 175 का हो गया हमारा ए। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग, -3 सिंप्लीफिकेशन है ये, तो सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट क्या करेंगे, तो यहाँ -1, 3 -1 में 4, 4 + 5 9, -7 -2 इज द आंसर ए। 176 का 177, रमेश पैक्ड इतना एप्पल्स इक्वल इनटू बैग ऑफ 5 एप्पल्स। ठीक है, 1350 एप्पल को इक्वल उसने 5 बैग में 5 एप्पल का बैग बनाया है, तो कितने बैग की रिक्वायरमेंट होगी, तो सिंपली इसको डिवाइड कर देना था, तो आंसर आ जाएगा हमारा 270। ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा 270, 177 का होगा हमारा बी। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। चलिए, Now I am a prime number. If you subtract 1 from me, I will become divisible by 9. सिंपली आप क्या बोल रहा है कि ये घटा दो, मैं 9 से डिविजिबल हो जाऊंगा। आप सभी को देख लो, घटा करके सिर्फ एक ही होता है बी। ठीक है, तो और वो प्राइम नंबर भी है, तो हमारा आंसर हो गया वहां से। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 19, 19 से डिविजिबल होने वाली सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट की नंबर बतानी थी, तो हो जाएगा बी। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ए बॉय गेट्स 25 मार्क्स आउट ऑफ 80 एंड फेल्स बाय 15 मार्क्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स। तो 25, 15, 40 करेंगे, 80 का आधा हो गया वो, तो हो गया हमारा 50% पास मार्क्स है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, 181 की तरफ बढ़ जाते हैं जल्दी से। ठीक है, चलिए, 36 बॉयज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 49 डेज, हाउ मेनी एक्स्ट्रा बॉयज शुड बी इंगेज सो दैट द वर्क मे बी फिनिश्ड इन 21 डेज। 21 दिन में ही अगर काम समाप्त करना है, तो और कितने बच्चे हमें चाहिए होंगे वो करना है, तो सिंपल अगेन न्यूट्री मेथड का सवाल है, जिसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, डी 48 बच्चे और चाहिए होंगे। ठीक है, 48 + 36 जब मिलेंगे तब काम हमारा 21 डेज में समाप्त हो जाएगा ना। इसको है सॉल्व करना, सिंप्लीफाई कीजिए। 2.5 को जब 0.5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 × 2 आएगा 10, 10 - 4 हो जाएगा 6, 6 + 2 = 8.5, सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ओके, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 बुक्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ X बुक्स। अभी तक के क्वेश्चंस में सबसे बढ़िया क्वेश्चन, अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब ठीक है, उनमें कंपेयर में सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा सी। ओके, नेक्स्ट, द HCF ऑफ 12 एंड 16, 12 और 16 का HCF कितना होता है, तो 4 होता है, बी। नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर विथ गिवन डिजिट्स, इन डिजिट से ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर बनाना। आपको पता है ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं, तो
तो ग्रेटेस्ट डिजिट से स्मॉलेस्ट डिजिट में इसको अरेंज कर देते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा डी, उसको अरेंज करने पर आएगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, 185 तक हो गया। एक्सपोनेंट ऑफ 8 बहुत ही सिंपल होता है। एक्सपोनेंट क्या होता है? जो पावर होती है, जो हम लोग जिसको पावर कहते हैं ना, यहाँ पर जो लिखते हैं उसी को एक्सपोनेंट कहते हैं। कुछ नहीं है तो 8 पर 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। द डिफरेंस बिटवीन द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन। 1 मिलियन तो छोड़िए, किसी के भी सक्सेसर और प्रेडिसेसर में कितने का डिफरेंस होता है? तो हमेशा 2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि एक वो नंबर है, एक उसके पीछे एक उसके बाद, तो दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस। ठीक है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द बॉक्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर सॉल्व करेंगे, 12 5 जा 1 5 जा तो ए। ठीक है, 1/5 का रेशियो बन रहा है। ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल एग्जैक्टली डिवाइड 200 and 320। 200 and 320 को एग्जैक्टली डिवाइड करने वाला नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए। थोड़ा स्पेलिंग गड़बड़ है, मतलब HCF दोनों का चाहिए। तो जो गिवन ऑप्शन है उसमें अगर आप 40 पर बात करोगे तो 40 जो है वो इनको भी डिवाइड करेगा, इनको भी डिवाइड करेगा कंप्लीटली। सो डी इज द आंसर। राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच विल नॉट चेंज ऑन रिवर्सिंग द डिजिट। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि नहीं बदलेगा, उसको रिवर्स करेंगे डिजिट को। तो गिवन है हमारा सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो नहीं होगा, ऑप्शन से निकाल लिया हमने। ठीक है, चलिए 190 से आगे बढ़ जाते हैं हम, 191 के पास आते हैं। अंजू स्कोर्ड 39 मार्क्स आउट ऑफ 60 इन मैथ्स टेस्ट। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दिस? 39 मार्क्स लाई है 60 में, तो कितना परसेंटेज लाई है? तो 65% लाई है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इन सेंटीमीटर हुज एरिया इज 700 स्क्वायर मीटर एंड ब्रेथ इज 25 मीटर। देखिए गड़बड़ है यहाँ पर, यहाँ पूछा गया है सेंटीमीटर में हमारा आंसर, जबकि हमारा एरिया दिया है स्क्वायर मीटर में और ब्रेथ दिया है 25 मीटर में। तो जब हम इसे लेंथ निकालेंगे तो आएगा हमारा 28 मीटर। बट द प्रॉब्लम इज कि आंसर सेंटीमीटर में है, तो यहाँ भी होना चाहिए था 2800 सेंटीमीटर, बट हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो फिर ठीक है, एक को ही हम मार के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाते हैं। What is the least number which when divided by 24 36 leaves in each case the same remainder 8? तो लिस्ट नंबर क्या होगा? सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे प्रेम पूर्वक, और उसके बाद फिर उसमें 8 ऐड कर देंगे, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 72 + 8 80 सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 640 मीटर। पेरीमीटर दिया हुआ है तो डिवाइड 4 करेंगे, साइड निकल जाएगा, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा, और वो एरिया हो जाएगा हमारा 25600 बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 160 का स्क्वायर करना था हमें। ठीक है, 44 का बी, 194 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 195 की तरफ पहुंच गए। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल? कुल कितनी 3 डिजिट की संख्याएं होती हैं? 900। आपको 4 डिजिट का बोले 9 पर उतने जीरो, 5 डिजिट का तो 9 पे उतने डिजिट 4 जीरो। ठीक है, सिंपल इसका। जीरो डिवाइड, किसी भी नंबर को जब जीरो से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा हमारा होता है 0। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 28 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। एलसीएम अगर x है, एचसीएफ अगर x है तो एलसीएम 28x होगा। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 1740। मतलब 28x + x करके सॉल्व करेंगे जब 29 इज इक्वल टू इतना, x की वैल्यू आ जाएगी। इन सबको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा B 420। व्हाट इज द अदर नंबर? कौन सा है? 420 है। ठीक है, 2 फॉर्मूले लगाने हैं इसमें, सिंपल एक फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, बात खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो 199 का आंसर हो जाता है हमारा D 123450 D। और 50 में जो क्वेश्चन है, 58 और 68 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? यानी कि 58 और 68 के बीच सभी प्राइम नंबर्स का समेशन निकालना है। सो इसका आंसर हो जाएगा 187। 50 का आंसर हो जाएगा आपका 187। 50th मैथमेटिक्स क्वेश्चन, 200 नंबर क्वेश्चन का 187, यानी कि सी ऑप्शन। 200 का कितना हो गया बालकों? सी हो गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारा आंसर की समाप्त हुआ। ठीक है, आशा करता हूँ आप आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। ओके, आप सभी आंसर के मिला लीजिए और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ताकि कट ऑफ की अंदाजा लगाने में आसानी हो। और जैसा कि पेपर को देखा जा रहा है तो पेपर हर साल की तरह ही था। पेपर इस बार, पिछली बार से जीके इस बार बहुत ही आसान थे। पिछली बार का जीके थोड़ा बढ़िया लेवल का पूछा गया था, तो पिछली बार थोड़ी कट ऑफ भी नीचे गई थी। अगेन इस बार कट ऑफ वही उम्मीद है 130 के आसपास ही रहेगी, उसके ऊपर ही रहेगी, उसके नीचे तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। मैथमेटिक्स बहुत ही आसान, रीजनिंग भी आसान, और इंग्लिश तो हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, तो इतने तो सवाल थे ठीक ठाक।
ठीक है। चलिए, और मैं से कहना चाहूंगा कि पेपर उनको सेट करते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे कि एक सेट में ऑप्शन सही है, दूसरे सेट में वही ऑप्शन गलत आया हुआ है। इस तरह की हिंदी में कुछ और लिखा हुआ है, इंग्लिश में कुछ और लिखा हुआ है, तो क्वेश्चंस में अलग अलग वेरिएशंस आ रहे हैं, ऑप्शंस किसी में सही प्रिंटेड है, किसी में गलत प्रिंटेड है। तो ये काफी लापरवाही वाली फीलिंग देती है कि पता नहीं कैसे कितनी लापरवाही से क्वेश्चन पेपर सेट किया गया था। तो थोड़ा इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए। अगेन सेंटर से भी आपकी वही शिकायतें आ रही है। हमारे बच्चे गए हुए थे सेंटर आर्मी पब्लिक स्कूल रांची, वहां पर आपके एग्जाम्स में कोई डिसिप्लिन नहीं है, टीचर से लेकर के बच्चे तक जैसे तैसे एकदम एग्जाम दे रहे हैं। बच्चे जो बढ़िया से एग्जाम देना चाह रहे हैं, जो ईमानदारी से एग्जाम देना चाह रहे हैं, उन्हें डिप्रेस्ड फील हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें कोई चीटिंग नहीं करवा रहा है, हमें कोई बता नहीं रहा है। तो इन सब चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए आरएमएस को। काफी प्रेस्टिजियस एग्जाम है ये, बच्चे काफी मेहनत से तैयारी करते हैं और ये सब चीजें काफी डिसहार्टनिंग लगती है पेरेंट्स के लिए भी, हम टीचर्स के लिए भी। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट आरएमएस कि आगे से नेक्स्ट ईयर से इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पेपर को थोड़ा बढ़िया से प्रिपेयर करें, हिंदी इंग्लिश पर ध्यान दें थोड़ा। ठीक है, ऑप्शंस में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है कभी, तो एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि ठीक है चलो थोड़ी बहुत गलतियां हो गई तो देखा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है सेंटर पर प्रॉपर तरीके से एग्जाम होने चाहिए, एकदम ईमानदारी से एग्जाम होने चाहिए। सैनिक स्कूल से भी आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, उनके एग्जाम्स में शायद ही कोई इस तरह की गड़बड़ी देखने को मिलती है। तो प्लीज इन सब बातों का ध्यान रखिए। धन्यवाद और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। आई होप आप इस एग्जाम में सिलेक्टेड हो और आपका एडमिशन आरएमएस में हो। धन्यवाद।